कांग्रेस नहीं होगी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा। अगर तेलंगाना में क्या बोले राहुल गांधी। राहुल ने कहा, विपक्ष की बैठक हुई तो हमसे कहा कि टीआरएस को भी बुलाया जाना चाहिए, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि अगर टीआरएस इस बैठक में शामिल होती है तो कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिमोट कंट्रोल में होने का आरोप लगाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा तेलंगाना के कुछ नेता भी जांच के घेरे में हैं। राहुल ने जनसभा में कहा, तेलंगाना और उसके युवाओं को एक बात समझनी चाहिए कि केसीआर अपनी भ्रष्टाचार गतिविधियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी के नियंत्रण में है। शराब घोटाले में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वह सभी एजेंसियों को पता है। इसलिए मैंने कहा कि टीआरएस भाजपा की बी टीम है और उन्होंने इनका नाम बदलकर बीआरएस कर इन्हें स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है बीजेपी रिश्तेदार समिति। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित धन शोधन मामले में शराब कॉस्टेलर साउथ ग्रुप से जुड़े अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया था। उन्हें मुख्यमंत्री राव की बेटी और भारत राष्ट्रीय समिति के विधि पार्षद के कविता की करीबी सहयोगी माना जाता है। कविता से भी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामलों में पूछताछ की गई। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस ने संसद में कृषि विधेयक का मुद्दा उठाया तो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को अब भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता है ने भाजपा का समर्थन किया। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी जी जो चाहते हैं राव उनके लिए करते हैं, क्योंकि मोदी को केसीआर का रिमोट कंट्रोल मिल गया है। राहुल बोले, हमसे कहा कि टीआरएस को भी बुलाया, मगर अगले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता बनाने की हालिया कोशिशों पर उन्होंने कहा, जब विपक्षी दलों की बैठक हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि टीआरएस को भी बुलाया जाना चाहिए, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि अगर टीआरएस इस बैठक में शामिल होती तो कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। हमने विपक्षी दलों से कहा कि टीआरएस भाजपा की बी टीम है और हम उन्हें तेलंगाना से बाहर निकाल देंगे। हम भाजपा की बी टीम के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हालांकि राहुल ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं कहा, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार 8 अन्य विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम को विपक्षी खेमे के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मैं एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। हमारे दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। जो भी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, हमारे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन जो भी भाजपा और टीआरएस की विचारधारा में विश्वास करता है, हम उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि वो हमारी रीढ़ है और वो टीआरएस को आसानी से हरा सकते हैं। आपने कर्नाटक में अपनी ताकत दिखा दी है और अब यह तेलंगाना में भी ऐसा ही करने का समय आ गया है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को 4,000 रुपये और प्रति माह पेंशन और आदिवासियों के लिए जमीन देने का वादा किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह गरीबों की मदद के लिए एक और कदम है।